बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम देश के हालात पर नजर डालते हैं तो देश की राजनीतिक हालात बड़े गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। जहां एक तरफ संविधान और लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश हो रही है, जहां एक तरफ कर्म पूजा से हटकर धर्म पूजा की गर्त में जो है देश को धकेला जा रहा है, जहां किसान और कमेरे वर्ग के लोग दुखी हैं, जहां युवाओं के और खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है जिस देश में, इस अन्याय के खिलाफ हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा करी और अब जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पर चल रहे हैं। ये उन फासिस्ट फोर्सेस से टकराने की साजिश मतलब जो है कोशिश है। और आज हम ऐसे संघर्षशील और जिनमें एक संघर्ष का जज्बा है, ऐसे महान योद्धा राहुल गांधी को हरियाणा और देश के लोग उनके जज्बे को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। एक बहुत बड़ा जज्बा लेकर वो चल रहे हैं। इसी तरह बुजुर्गों, आज हम हरियाणा प्रदेश की तरफ नजर डालते हैं। कहीं देख लो, कहीं किसान दुखी, कर्मचारी दुखी, कहीं सरपंचों पर लाठीचार्ज हो रहा है, कभी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, कभी खिलाड़ी दुखी, कहीं युवा दुखी, कानून व्यवस्था पूरे हरियाणा प्रदेश की जो सब कुछ चौपट करके रख दिया। ऐसे हालात में एक आदमी जिसने जो इस चीज को लेकर अपने मन में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में कि मैंने हरियाणा कहां छोड़ा था और कहां ये हरियाणा को ले जा रहे हैं, ऐसे हालात में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस आक्रोश से चुभी हुई चुभन जो है वो एक शेप लेती हुई चली गई और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवर्तन की जो उसको परिवर्तन की एक लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कमान संभाली। बात सुन तो इसमें जो है जी, इसमें जिस ढंग से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष जन आक्रोश रैली या कार्यकर्ता सम्मेलन जो किए, इसमें हरियाणा प्रदेश में एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। एक इतना बड़ा जन आंदोलन कि जहां ये जाते हैं हजारों लाखों की लोग इनकी खैर मुकदम के लिए खड़े मिलते हैं। ये जहां जाते हैं इनका स्वागत होता है, जहां जाते हैं लोग इनको जो है दिल से और आत्मा से लगाते हैं। तो आज हरियाणा प्रदेश में एक जन नेता का रूप, लीडर बहुत हुए, मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन अगर एक जन नेता कोई आज हरियाणा प्रदेश में है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये मैं आपके बयान, आज हरियाणा प्रदेश की 36 बरादरी बड़े विश्वास और भरोसे के साथ हुड्डा साहब आपकी तरफ देख रही है। ऐसे समय में आज 9.5 साल के बाद ईडी और सीबीआई की पूछताछ, आप हिसाब लगाना, 9.5 साल के बाद ईडी और सीबीआई की पूछताछ, ये एक रोकने के लिए, एक योद्धा को रोकने के लिए एक साजिश है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से पत्रकार साथियों में कहना चाहता हूं, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो एक संस्था है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बरादरी का विश्वास और भरोसा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रास्ते से किसान और कमेरे वर्ग का विकास और सुख समृद्धि शांति निकलती है। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान है, अगर इस शान के खिलाफ, इस शान के विरोध में अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, ईडी और सीबीआई ने अगर हमारी पगड़ी की तरफ उंगली उठाई तो उस उंगली वाले हाथ को बाजू से पकड़ के हम दूर फेंक देंगे, हुड्डा साहब तक नहीं आने देंगे। ये छोटी बात नहीं बता रहा मैं। ये आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 3.25 करोड़ लोग हैं, 3.25 करोड़ लोग इनके साथ खड़े हैं, मामूली चीज नहीं है। तो इन शब्दों के साथ भाई, इनके आदेश पर इन्होंने आज से 22 साल पहले
झज्जर की धरती के ऊपर एक जल युद्ध रैली करी थी। बहुत यहाँ जो 50-60 साल के ऊपर के लोग हैं वो जानते हैं। झज्जर में रैली करी थी, लाखों की संख्या में लोग आए थे और वहां पर हुड्डा साहब ने कहा था, हरियाणा प्रदेश के लोगों मेरा साथ दे दो, मैं ना रुकूंगा, ना बिकूंगा, ना झुकूंगा। आपने कहा था हुड्डा साहब आगे बढ़ो, हरियाणा प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। और हुड्डा साहब आपने उस रास्ते पर चलते हुए एक संघर्ष हुआ और 2005 के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। और उस परिवर्तन में जो हुड्डा साहब ने जो काम करे तो 10 साल में हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया। हुड्डा साहब आपने पिछली बार हमें हुक्म दिया, झज्जर जिले के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि झज्जर जिले के लोगों ने चारों की चारों सीट आपकी झोली में डालने का काम किया। ये झज्जर की ये वीर सैनिकों की जो धरती है इसके ऊपर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि भाई जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें हम बाजी हार गए। जो विधि के विधान में लिख रखा था वो हुआ, क्योंकि हम पूरे जिले में इस बात को कहते फिर रहे थे कि झज्जर जिले के लोगों, दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव जिस ढंग से इनके खिलाफ साजिश थी, प्रधानमंत्री तक का जलसा यहां पर हुआ रोहतक में, और इस बात को लेके दीपेंद्र हुड्डा जिस ढंग से भाई मेहनत करी, लेकिन साजिश हुई। क्या साजिश, कितने जो जबरदस्त इनके खिलाफ जो है इनके बेड़ियां बड़ी इनकी रुकावट में खड़ी कर दी गई और दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए। हम एक बात कहते थे, अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत गया तो 4 बार का सांसद लोकसभा में राहुल जी की कुर्सी के साथ बैठेगा, और अगर राहुल जी की कुर्सी के साथ बैठेगा तो टिकटें नहीं कटने देगा, और जीतने के बाद अगर प्रचार करेगा पूरे प्रदेश में तो 50 सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आएंगी, कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा। ये जो है ये सरकार का रास्ता दीपेंद्र हुड्डा से होकर गुजरता था। वो समझ में नहीं आई बात, क्योंकि मैं फिर यह कहना चाहता हूं, आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति दीपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द घूमती है चारों तरफ। ये छोटी बात मैं नहीं कह रहा, ये छोटी बात नहीं कर रहा। तो भाई आप प्रण और प्रतिज्ञा लेकर जाएं कि चौधरी अपने अजीज दीपेंद्र हुड्डा को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करोगे। भाई आवाज नहीं आई। रिकॉर्ड मतों से जीतने का मतलब है हर बूथ से 200 वोट जो पहले वोट आई हैं उन वोटों के ऊपर 200 वोट और चढ़ा दोगे तो रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा। इतना कर दोगे क्या? एक बार दोनों हाथ खड़ा करके कहो। तो बुजुर्गों, अगर इतना आपने कर दिया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हरियाणा की थारी चौपाड़ में लाकर धर देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और यह कुर्सी, एक बात कह के जा रहा हूं, यह कुर्सी मुख्यमंत्री की एक बैठागी तो 25 साल तक तेरे चौपाट में धरी रहेगी, इसको कोई डिगा नहीं सकता। ये एक रहस्य की बात बता के जा रहा हूं। हम रहे ना रहे, लेकिन इस मजबूती के साथ एक प्रण और प्रतिज्ञा लेकर जाएं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने आज नारा दिया है, हरियाणा प्रदेश के लोगों मुझे मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हें जो है ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाऊंगा जिन लोगों ने इस देश को, इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया।
तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करता हुआ, बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ। आपकी लड़ाई बड़े शातिर दुश्मन से है, बड़े चतुर खिलाड़ियों से है। मजबूत रहना, जागते रहना। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भाई साजिशें आपके खिलाफ बहुत हैं, चर्चे हैं तेरी बर्बादी के आसमानों पर, साजिशें तेरे खिलाफ। ए किसान और कमेरे वर्ग के लोगों, चर्चे हैं तेरी बर्बादी के आसमानों तक। अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। मैं इन शब्दों के साथ एक बार ये कहता हुआ एक नारा मेरे साथ लगाना भाई। मैं कहूंगा भूपेंद्र हुड्डा सेक्रेटरीट से बोलेगा, तुमने कहना है पूरा तोल लेगा, हुड्डा पूरा तोल लेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सेक्रेटरीट से बोलेगा, हुड्डा सेक्रेटरीट से बोलेगा, हुड्डा सेक्रेटरीट से बोलेगा। धन्यवाद। राम राम साहब।